एक बार फिर आप सभी का सेव वाटर एंड सेव ट्री क्लासेस में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम ट्रेन से संबंधित थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिनको एक ही मेथड से 5 क्वेश्चन लगभग मैं करवाऊँगा। यहाँ से ट्रेन से संबंधित पाँचों के पाँचों क्वेश्चन एक ही मेथड से, कुछ भी चेंज नहीं किया। मोस्टली 2 से 4% ही चेंज है और बहुत आसान तरीके से, क्योंकि इन क्वेश्चनों को करवाने का मेन रीज़न ये है कि ये पेपर के अंदर हर बार आते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो सिर्फ डिस्टेंस में चेंज करते हैं और कुछ नहीं, और थोड़ा स्पीड के अंदर। सो ध्यान से समझें, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा कि एक ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। तो आप खुद सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यदि हम बाइक की, कार की या ट्रेन की या बस की अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो जो डिस्टेंस हमने तय करनी है उसको तय करने में हमें समय जो है वो कम लगेगा अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, चाहे बाइक की है, चाहे कार की है, चाहे ट्रेन की है, चाहे बस की है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो टाइम है वो स्पीड के साथ अटैच है। अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम ज़्यादा कम लगेगा, और स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें नहीं पता कि ट्रेन की सामान्य चाल क्या आती है, हमने मान लिया एक्स मान लिया। कोई मानेगा 40 किलोमीटर, कोई 50, कोई 30, कोई कुछ। तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है, जो सामान्य चाल थी, वो एक्स किलोमीटर पर ओवर है। डिस्टेंस उसने कितनी कवर करनी है, 300 किलोमीटर है। तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 300/x ओवर आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। स्पीड है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दी गई है, या तो फिर कम कर सकता है, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर लेस आ जाएगा, या फिर मोर आ जाएगा, और कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे मोर या लेस आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पीड को ज़्यादा किया है। देन तब द स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, तो स्पीड उसकी ट्रेन की क्या थी, पहले एक्स थी, तो 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दी तो x+5 हो गया। डिस्टेंस सेम तय करनी है, तो सेम डिस्टेंस को तय करने में उसको टाइम 2 घंटे कम लगेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन, ये जो सिस्टम नीचे किया गया सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए, ये पाँचों क्वेश्चनों के अंदर सेम है। पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों के अंदर सेम मेथड किया गया है। अब आप याद रखें, इसको कैसे करोगे, आपने लिखना, इसमें 300 दे रखा, तो 300/x इजक्वल टू 300/x। अब स्पीड ज़्यादा कर दी तो इधर 5 कर दोगे प्लस का। याद रखें कि यहाँ पे अगर स्पीड के अंदर इधर प्लस है तो टाइम के अंदर भी यहाँ पे प्लस लेना आपने। ठीक है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ये दोनों निशान सेम होने ज़रूरी है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ जो निशान है वो टाइम के साथ ये दोनों निशान मैच करने जरूरी है। तो स्पीड अगर प्लस है तो इधर भी प्लस करना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना है, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। वैसे इसको दो तरीके और भी है करने के, यदि आपको उनसे समझना है तो मैं उससे भी समझा सकता हूँ, प्लीज़ आप कमेंट के अंदर बता देना। अदरवाइज़ मैं इनको एक ही मेथड से करवाऊँगा सो, और बहुत आसान मेथड से। उसके बाद हम देखें अगर, तो यहाँ से कितना, वो मैंने जो बताया आपको लिख दिया, 300/x। 300/x यहाँ पे स्पीड ज़्यादा थी तो इधर प्लस टाइम के साथ भी आ गया, दोनों के साथ आ गया। उसके बाद क्या चीज़ करेंगे, इसको कुछ नहीं कहना, ये ऐसे कैसा नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम 300 की 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 300 आ गया। और फिर 2 की x+5 से करें तो 2 × x+5 आ गया, और बाई में x+5 है। अब ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले जब करते तो ये होती है इसकी, तो 300 की x+5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर x की 300 से तो 300x आ गया, फिर x की 2 से तो 2x इंटू में x+5 है ही। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 300 की x से करेंगे तो 300x, 300 की 5 से करें तो 1500 आ गया। 300x ऐसे कैसा, 2x की x से करेंगे तो 2x² हो गया, 2x की 5 से करें तो 10 हो गया। ये आ गया। अब हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 300 से 300 कैंसिल हो चुका है हमारा। ठीक है, क्योंकि दोनों के निशान सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया इससे। अब जो भी बचा है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू आप अगर देख पा रहे हो तो 2x के जो है वो सबसे बड़ा है। या फिर आप ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप याद रखें कि एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा पॉजिटिव रखना आपने। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो एक्स स्क्वेयर है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इट मीन्स ये साइड इस साइड आएगी, राइट हैंड साइड में लेके आएंगे 1500 को, क्योंकि एक साइड में हमने जीरो लेके आनी होती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब कौन सी साइड जीरो लेके आए, तो आप याद रखें कि जो भी एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है। तो इसका मतलब इसको राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ना तो 2x² के निशान चेंज हो गए ना ही 10 के, सिर्फ निशान चेंज हो गए इसके, क्योंकि ये राइट हैंड साइड के अंदर आ रहा है। तो ये आ गया 2x² प्लस 10x माइनस का 1500 इक्वल है 0। अब इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हो, 2 की 1500 से मल्टीप्लाई करके 3000 आ जाएगा और 3000 के फैक्टर निकाल लो अगर ऐसे करना है तो। अदरवाइज आप देख लो कि क्या ये तीनों के तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, आप देख पा रहे हो ध्यान से। तो 2 से भी कैंसिल ये भी हो रहा है और ये भी 2 से कैंसिल और ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। तो हमने वही किया कि डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 से डिवाइड करके ये आ गया हमारा सोल्यूशन x² प्लस 5x माइनस का 750। उसके बाद आप क्या करोगे, x² के साथ जो नंबर है उसकी लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। x² के साथ 1 है तो 1 की 750 से मल्टीप्लाई की, उससे आ गया हमारा 750, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 750 ही है। अब इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद ये टुकड़े आ गए हमारे पास में, इसके फैक्टर आ गए हैं। ये सारे के सारे फैक्टर यूज़ करने, याद रखें सबका यूज़ करके ऐसे दो टुकड़े बनाने, ऐसे दो टुकड़े लेने जिनको प्लस या माइनस करे तो कितना आ जाए, हमारा आ जाए ये 5, जो हमें 5 दिखाई दे रहा है। कई बार जोड़ने से भी आता है, फिलहाल यहाँ पे माइनस करने से आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो ये मैंने टुकड़े ले लिए, 2 3 जा 6, 5 जा 30 और 5 5 जा 25। तो 30 में से 25 जाएगा तो माइनस का बचेगा। अब दोनों को घटाने पे आंसर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के निशान डिफरेंट हो गए, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब देखते कि कौन सा प्लस का होगा। तो बड़ी संख्या के निशान चेक करने के लिए आप इससे पूछ लो कि 5 जो चाहिए हमें, जो दोनों को माइनस करने पे आ रहा है उसके निशान कैसे, तो वो 5 प्लस का, तो इट मीन्स जो 30 है वो भी हमारा किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का हो गया। अब उसके बाद इसके फैक्टर लिख दिए यहाँ पे, जो 5 के है, x² के कुछ नहीं कहा, इस 5 के दोनों फैक्टर लिख दिए और ये आ गया ऐसे कैसा। अब लेंगे हम दोनों में से कॉमन। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बाहर आ गया, x माइनस 25 अंदर आ गया। यहाँ पे प्लस का 30x था तो x अंदर आ गया, तो बाहर क्या बचा है, प्लस का 30 बच गया। उसके बाद इस बॉक्स में जो आंसर होता है वो इस बॉक्स में लिखना होता है। आप इसे याद रखें कि जो इस बॉक्स के अंदर जो आंसर है वो सेम आंसर लिखना होता है। डियर फ्रेंड, मैं निशान बता देता हूँ, कभी ज़िंदगी में निशान नहीं गलत हो गया आपके। निशान बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चनों के अंदर आपके निशान ही गलत होते हैं। क्वेश्चन आप मोस्टली 85% आप कर लेते हो, मोस्टली गलतियाँ होती हैं आपके निशान के। तो डियर, जो निशान यहाँ पे है वो निशान इस बॉक्स में लिखना है, जो ये 30 के आगे निशान है वो यहाँ पे लिखना होता है। दो निशान आपके फाइनल हो गए हैं और जो इस बॉक्स में आंसर है वो सेम का सेम इसमें लिखना होता है। ठीक है, ये होते हैं तीनों निशान, तीन निशान होते हैं। यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। जो इस बॉक्स में आंसर है, जो इस बॉक्स में आंसर है वही इस बॉक्स में आंसर आना चाहिए सेम। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया, x प्लस 30 ये लिख दिया इक्वल है 0, x माइनस 25 ये लिख दिया इक्वल है 0। तो ये 25 है प्लस का हो जाएगा और 30 है वो माइनस का हो जाएगा। ये नॉट पॉसिबल हो गया 30, क्योंकि जो स्पीड होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया हमारा, वो आ गया x इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आ गया होगा। डियर फ्रेंड, यदि आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सेकंड, वीडियो के अंदर यदि किसी प्रकार की गलती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताएं। थर्ड, प्लीज़ जितना हो सके पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, इसी आशा के साथ कि आप पानी बचाएंगे और पेड़ लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।